माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले भी मुझे समाजवादी विजय रथ के माध्यम से आपके बीच में आने का मौका मिला था। तब भी बड़ी संख्या में आप लोगों से जगह जगह मुलाकात हुई थी और आज मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं और जो जोश और उत्साह दिख रहा है वो राय बता रहा है कि रायबरेली की राय अब क्या बन गई है। रायबरेली में जो राय बनी है वो इस जन समर्थन, जन सैलाब को देख करके बताया जा सकता है कि इस बार सभी सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने वाली हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस बार कोई खाता नहीं खुलने वाला। मुझे खुशी है इस बात की कि पहले चरण से ही समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलने लगा है। पहले चरण का जो वोट पड़ा और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ उसकी हवा के बारे में तो मैं समझता हूं रायबरेली के लोगों को पता लग गया होगा। बताओ, सफाया हो गया, बीजेपी का नहीं हो गया। और जो गर्मी निकालने वाले नेता थे उनके समर्थक ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और दूसरे चरण का वोट देख करके शून्य पड़ गए हैं। और जब रायबरेली वोट डालेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। ये बात मैं मान लूं कि न मान लूं? और जो गर्मी निकालने वाले हैं उनको कल देखा कि नहीं देखा टीवी पे सुबह? उनकी भाप अपने आप निकल गई। अब वो बातें पता नहीं किस बात के लिए कर रहे हैं। और जो कभी कभी धुआं उड़ाते थे वो धुआं हो गए हैं। हो गए कि नहीं हो गए? अब वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जिनकी सरकार में हिरासत में मौत हुई हो और देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं हिरासत में लोगों की जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश है। और इनके लोग वसूली के लिए, बताओ, व्यापारी की जान ली कि नहीं ली? आपको याद होगा कि गोरखपुर में एक व्यापारी अपने कारोबार के लिए गया था। वहां पर वसूली के लिए पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। और कहीं पूरे देश में एक आईपीएस फरार नहीं है। इनकी सरकार में आईपीएस फरार है। और जो 25,000 इनामी माफिया, उसके लिए बताओ में पुलिस कप्तान पिच बनवा करके क्रिकेट खिलवा रहे थे कि नहीं खिलवा रहे थे? और एक घटना नहीं, बताइए उन्नाव में न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं जिस पे आरोप था। बताओ, वो मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में बुला करके पुलिस से बचाना चाहते थे कि नहीं बचाना चाहते थे? और अगर आज की अखबार पढ़ा होगा, आपने खबर देखी होगी, तो आज भी एक बहन के साथ घटना हुई है
आज सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं हैं बहनें, बेटियां और हमारी माताएं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इनकी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई, मन मर्जी किया, और एक घटना नहीं है, हम न जाने कितनी घटना बता सकते हैं आपको। और ये रायबरेली के लोग जानते होंगे कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरीके से लोगों को सताया है, न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लगे हैं। और वो चुनाव भूल जाओगे आप, पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, कोई सदस्य अपने घर पर नहीं रह पाया, जिला पंचायत सदस्य तो दूर, बीडीसी तक के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। और वो भूल जाएंगे आपके पर्चा एक बहन से कैसे छीना गया। पर्चा छीनने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक बहन के कपड़े तक फाड़ दिए थे। ये हमारे मुख्यमंत्री की गलती नहीं है, ये जो कानून व्यवस्था इस तरीके से हो गई, ये उनकी गलती नहीं है। जब सुबह उठ करके वो शीशा देखते हैं और उसके बाद पूरे दिन वही चर्चा करते हैं, उन्हें जो शीशे में दिखाई देता है उसके बाद पूरे दिन वही चर्चा करते हैं। बताओ, उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री बना होगा, इतनी धाराएं रही होंगी क्या किसी पर? ये पहले मुख्यमंत्री जिन पे इतनी धाराएं रही, और सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। समाजवादी पार्टी तो सुधार ला रही थी, 100 नंबर वाली व्यवस्था लागू की थी समाजवादियों ने, और घटना हो जाए कहीं पर भी, गांव में झगड़ा हो जाए, खेत पे झगड़ा हो जाए, गरीब को कोई परेशान करे तो फोन मिलाकर के पुलिस बुला सकता था, उसे थाने में जाने की जरूरत नहीं थी। ये 100 नंबर की व्यवस्था जब से 112 हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। ये जो डबल इंजन के लोग दावा करते हैं, बताओ, डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। हुआ डबल के नहीं हुआ? इसलिए साथियों, मैं जन समर्थन देख करके और जन सलाह देख करके मैं कह सकता हूं कि यहां के लोगों ने अपनी राय बना ली है। बताओ, राय बन गई कि नहीं बन गई? कि अब तो केवल साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी और किसी की रफ्तार नहीं बढ़ने वाली। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इधर जब बिजली का बिल आता है तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया, सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे किसानों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिस तरीके से पहले सिंचाई माफ थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा था, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो सिंचाई के लिए पूरी की पूरी बिजली माफ होगी, एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे, पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के बहुत मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है, सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। और अगर बजट से भी कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा तो कॉर्पस फंड बना करके उनकी मदद करने का काम होगा। ये हमें नौजवानों के हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, स्मार्टफोन, और एक साथी लैपटॉप भी हमें दिखाई दे रहा है। इधर आपने देखा होगा, जब चुनाव की तारीख आ रही थी तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बहुत स्मार्टफोन बांटे, लाखों लाख बांट दिए, स्टेडियम में टैबलेट बांटी,
और लैपटॉप भी बांटा, लेकिन रायबरेली के लोगों को कुछ नहीं मिला। बताओ मिला आपको किसी को? और मिलता भी कैसे? बाबा जी खुद नहीं लैपटॉप चला पाते। अभी तक तो मैं समझता था कि लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, लेकिन अभी जानकारी हमें मिली है कि हमारे नौजवान तो चला लेते हैं स्मार्टफोन, और आपको इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। और उनका प्रिय जानवर जानते हो कौन सा है? गौशाला के नाम पर बताओ कितना पैसा आया। हमारी गाय मां भूखी जान दे रही हैं, भूखी, कोई उन्हें खाने को भूसा नहीं दिया। पता नहीं कहां चला गया बजट। और सड़कों पर बताइए कितने सांड घूम रहे हैं। बताओ सांडों को हटाना चाहते हो, अपनी खेती बचाना चाहते हो कि नहीं बचाना चाहते हो? और खेती करने वाले जानते होंगे कि ये बीजेपी वाले आए थे, कह गए थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसान भाइयों बताओ कौन सी पैदावार की आपको कीमत मिल गई? किसी फसल की आपकी आय दोगुनी हुई हो तो बताओ। अगर धान पैदा किया होगा तो धान की लूट हुई कि नहीं हुई? और हमारे अगर किसानों ने गन्ने का भुगतान के लिए कहा होगा तो गन्ने का भुगतान भी नहीं हुआ कहीं भी। और किसी फसल की ये कीमत नहीं दे पाए। और जब किसान को खाद की जरूरत थी तो बताओ खाद किसी को मिल गई? न डीएपी मिली, और अगर किसी को बोरी खाद की मिल भी गई होगी तो उसमें से 5 किलो की चोरी हो गई। ये बोरी में चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और याद होगा कि नहीं याद है आपको कि यही कह रहे थे कि हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज पे बैठाएंगे। और डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई? पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं? ये दोबारा सरकार में आ गए तो देख लेना पेट्रोल 200 रुपए लीटर बिकेगा, 200 रुपए लीटर। इसीलिए समाजवादियों ने तय किया है कि महीने में हमें अगर 1 लीटर या 2 लीटर भी फ्री देना पड़ेगा तो मोटरसाइकिल के लिए फ्री पेट्रोल देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इनके भाषण सुने बीजेपी वालों के आपने? अभी प्रधानमंत्री बोल रहे थे कुछ दिन पहले यहीं पर बगल में, कल प्रधानमंत्री बोल रहे थे यहां पर। एक बोल रहे थे बुंदेलखंड में, एक बोल रहे थे हाथरस में, एक बोल रहे थे बाराबंकी में। कभी इनका भाषण ध्यान से सुनना आप, और जब ध्यान से सुनोगे और आकलन करोगे तो आप पाओगे कि इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो इनके बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं है? ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं हो सकती जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने नौजवानों को सपने दिखाए कि नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। हमारे नौजवान 5 साल इंतजार करते रहे कि ये सरकार नौकरी रोजगार देगी, लेकिन 5 साल इंतजार में ही कट गए। बताओ इंतजार में कट गए कि नहीं कट गए? और ये बीएड वाले जानते होंगे आपको कितना लड़ना पड़ा, कब से संघर्ष कर रहे हैं आप लोग। आपने हमारा घोषणा पत्र तो देख लिया होगा, इसमें शामिल कर दी हैं हमने आपकी चीजें, और न केवल आपके लिए बल्कि टीटी के साथ साथ बीटीसी, बीएड, बीपीडी
और हमारे शिक्षा मित्रों की भी बहुत जान गई है। इन सबको नौकरी देना, इनको समायोजित करना, इनके साथ साथ ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान जानते होंगे 11 लाख पद खाली हैं सरकार के, 11 लाख पद खाली हैं। उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, जो भाप हो गए हैं और वोट पड़ेगा उस दिन धुआं हो जाएंगे, हम उन्हें कहना चाहते हो, आप गर्मी निकालना चाहते हो, समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने नौजवानों को फौज में और पुलिस में नौकरी देने के लिए नौकरी निकालने का काम करेंगे। इसलिए आज समाजवादी पार्टी के पक्ष में आपसे मैं सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं। बताओ, हमारा सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? हमारा घोषणा पत्र पढ़ लें, ये हमारा वचन पत्र है और समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कभी भेद नहीं पाए होगा। अगर वादा किया तो वो कर करके दिखाया। अगर हमारे सरकार बनी, हम लोगों को अगर मौका मिला, जब पहले भी मौका दिया था, यहां पर एम्स अगर किसी की वजह से बना है तो समाजवादी पार्टी की देन है, जिसने जमीन देकर के एम्स को रायबरेली में बनाने का काम किया। हमें अगर सड़कें बनाने के लिए कहीं से कोई बात आई होगी तो सड़कें बनाने के लिए भी हम लोगों ने कभी विकास को नहीं रोका। बिजली के उत्पादन में भी बहुत काम किया है। आने वाले समय में ये निश्चित करके जा रहे हैं कि अगर हमारे गरीबों की गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए अगर सरकार के बजट से पैसा देना पड़ेगा तो हम आपके गरीबों के इलाज के लिए बजट से पैसा दे करके उनका पूरा का पूरा इलाज फ्री कराने का काम समाज लोग करेंगे। ये आज जो एम्बुलेंस चल रही है सड़कों पर, ये समाजवादियों की देन है। समाजवादी पार्टी की देन थी कि एम्बुलेंस चलाएं और अगर गांव में गरीब को जरूरत पड़ती तो यही एम्बुलेंस मदद कर रही है। जब से बाबाजी की सरकार आई, ना ड्राइवरों को सुविधा दी, ना एम्बुलेंस बढ़ाई, ना एम्बुलेंस के लिए कोई व्यवस्था की, उस व्यवस्था को भी इन्होंने खराब किया है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, गरीबों के इलाज के लिए एम्बुलेंस की अगर संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो संख्या बढ़ाएंगे और ड्राइवरों को भी अगर सुविधा देने का मौका मिला तो सुविधा देंगे, जिससे वो भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। ये पुलिस की गाड़ियां अगर चल रही सड़कों पर, ये समाजवादियों की देन है। ये कहते हैं कि हम लोग समाजवादी नहीं हैं, हम लोग तमंचावादी हैं। कहते हैं कि तमंचावादियों ने कारखाने लगाए थे तमंचे के। बताओ, हमारे मंच में कोई तमंचावादी दिखाई देता हो तो बता दो। हमारे एक प्रत्याशी सलोन के हैं, पद्मश्री डॉक्टर हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी किसी पद्मश्री को चुनाव लड़ा रही हो तो बता दो। और तमंचे का लाइसेंस देख लेना किनके पास है। हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है, हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है। अगर किसी पर है तमंचा तो आप जानते होंगे किन पर है तमंचा। लेकिन हम अपने तमाम लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस के लिए 100 नंबर व्यवस्था दी थी, अगर हमें कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए 100 नंबर की गाड़ी को बढ़ाना पड़ा, पुलिस के लोगों को और सुविधाएं देनी पड़ी, सुविधाएं देंगे। और वहीं हम ये कहते हैं कि अगर कोई कानून व्यवस्था को और कानून से कोई खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर करके उसको जेल भेजने का काम होगा। अगर समाजवादी लोग पुलिस को 100 नंबर दे सकते हैं तो आज बदमाश भाग नहीं सकता है। सख्ती भी करनी पड़ेगी तो सख्ती भी करेंगे। लेकिन हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार में तो आईपीएस फरार है। एक आईपीएस पिच बनवा रहा है माफिया के लिए। 25,000 इनामी के तो घुटने पे गोली मार देते हो आप।
लेकिन आपकी सरकार में 25,000 इनामी वोट मांग रहा है। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? अगर है कानून व्यवस्था तो बताओ कि 25,000 इनामी कैसे वोट मांग रहा है? ये कहां की कानून व्यवस्था है कि 25,000 इनामी वोट मांग सकता है? इसलिए आप लोग बीजेपी के बहकावे में मत आना। बताओ, सावधान हो उस चीज के लिए कि नहीं सावधान आप? और याद रखना, इन्होंने 5 साल जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाई है। बताओ, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? ये जो गरीबों को राशन मिल रहा है केवल चुनाव तक मिल रहा है, चुनाव के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले नवंबर तक मिलना था। यूपी का चुनाव आ गया तो इन्होंने कहा मार्च तक मिलेगा। और जो हमारे पत्रकार साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, और भी जागरूक लोग होंगे, आप जानकारी कर लेना, दिल्ली के बजट में राशन का पैसा नहीं रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्च में चुनाव खत्म हो जाएगा। मार्च तक तो पैसा है, लेकिन मार्च के बाद पैसा नहीं है। मैं अपने गरीबों को बता के जा रहा हूं कि पहले भी समाजवादियों ने दिया था। अगर 5 साल और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, हम अपने गरीबों को राशन देंगे। राशन के साथ साथ अगर हमें सरसों का तेल देना पड़ा खाना बनाने के लिए तो वो भी देंगे। साल में सिलेंडर 2 देंगे। और अपने गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए तो 1 किलो घी भी उनको देने का काम समाजवादी सरकार में राशन में होगा। ये राशन दे रहे हैं केवल मार्च तक, और समाजवादी लोग राशन देंगे जब तक समाजवादी सरकार होगी। हमारे गरीबों को राशन देने का काम होगा। नमक में कांच मिल रहा, नमक पूरे में कांच आ गया, मोहर में एक बार पूछ लीजिए मिल रहा कि नहीं, सारा कि नहीं। और इनका जो राशन आ रहा है, जैसे वो खुद है वैसा राशन दे रहे हैं। राशन बताओ, गड़बड़ वाला राशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नमक में कांच। और नमक में कांच तो नहीं मिल गया आपको? ये कहां से नमक आ रहा है? कहीं गुजरात से तो नमक नहीं आ रहा। अगर अखबार पढ़ा होगा आपने, बताओ, एक व्यापारी 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया कि नहीं भाग गया? और जो पहले पैसा लेके भागे थे बैंकों का, वो कहां के थे? और आज जो पैसा लेकर के भाग गया 28 बैंकों का, वो कहां के हैं? तो बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? तो ये उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव भी है, और उत्तर प्रदेश को बचाने के साथ साथ लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उसका भी बचाने का चुनाव है। और उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली में ले जाने का भी चुनाव है। इसलिए आप लोग सब मिलकर के एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पर डाल देना। बताओ, साइकिल की मदद करोगे कि नहीं करोगे? और अपने गांव जाके, घर जाके, मोहल्ले में जाकर के समाजवादियों की मदद करवाओगे कि नहीं करवाओगे? याद है, बीजेपी बहुत डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, घर जा जाके कैंपेन कर रही थी, और शहरों में इनके बड़े नेता थूक लगा करके पर्चे बांट रहे थे। अब वो प्रचार बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? वो इसलिए बंद हो गया, जब ये कुछ गांव में और घरों में गए तो लोगों ने इन्हें खाली सिलेंडर दिखा दिए। जिस दिन से खाली सिलेंडर दिखाए हैं, तब से इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। अब घर घर नहीं जा रही हैं लोग। इसलिए इस मौके पर मैं आप सबका धन्यवाद देते हुए, और हमारे सहयोगी दल और गठबंधन के भी लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर हम समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों के मैं इसलिए एक बार फिर आपसे सबके लिए निवेदन करता हुआ कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह जी की मदद कर देना। विधायक मनोज पांडे हैं, ये उन परिस्थितियों में भी मुकाबला कर करके जीत करके आए जिस समय न जाने कौन सी लहर चल रही थी।
लेकिन अब वो लहर नहीं चल रही है, इस बार साइकिल की लहर चल रही है। इसलिए मनोज पांडे जी की भी मदद करना, राहुल लोधी जी की भी मदद करना, आरपी यादव, इनके ऊपर बहुत अन्याय उत्पीड़न हुआ, बहुत उन्हें परेशानी में रहना पड़ा, जेल में भी जाना पड़ा झूठे मुकदमों में, इसलिए आरपी यादव की भी मदद करना। हमारे श्याम सुंदर भारतीय हैं बछरावा से, श्याम सुंदर भारतीय बछरावा से हैं, इनकी भी मदद करना। और पद्म श्री जगदीश प्रसाद जी हैं सलोन से, इनकी भी मदद करना। और मैं एक बात और कह करके जा रहा हूं कि दूसरे दलों के चक्कर में मत आना। बताओ, उनके तो कहीं खाते नहीं खुलेंगे, ऐसे भी दल हैं। है कोई दल ऐसा जिसका खाता नहीं खुलेगा? और एक पार्टी और है जो अंबेडकरवादी अपने आप को बनते थे लेकिन रास्ते से भटक गए हैं। बताओ, बहुजन समाज पार्टी के लोग रास्ते से भटके हैं कि नहीं भटके हैं? वो जानते होंगे आप, बाबा साहब के रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के चक्कर में तो नहीं आ रहा कोई। उनकी तो सरकार बननी नहीं है, न कांग्रेस की सरकार बननी है, सरकार आपकी बननी है। इसलिए कोई भी गलती न कर करके साइकिल की मदद करना। बताओ, साइकिल की मदद होगी कि नहीं होगी?